अध्याय प्रारंभ। शिव और दक्ष का विरोध है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग और एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें परिवार में भी सम्मिलित हुआ और अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ और अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए और सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। और जब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग की प्रशंसा कर महाराज इस समय प्रजापतियों उनके स्वामी दक्ष की भी वहां पहुंचकर और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए और फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी परमेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया और इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया महाराज। और उन्होंने सभा में मध्य में सबको सुनाया हुआ शिव जी को बहुत कुवाक कहा और कहा कि यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध में ऐसा पत्र होते हुए भी इसके कुछ प्रणाम तक भी नहीं किया और प्रणाम भी नहीं किया, इसे साफ दूंगा। और हे ब्राह्मण और देवताओं ने सभी सुन लो और महाराज इस शिव मेरी द्वारा सर्वदा ही वध करने योग्य है और मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ और अब आज से देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह वर्णाविहीन शमशानवासी और कुल जन्म में हीन है। यह सुनते ही नंदेश्वर ने आंखें डाल कर ली महाराज और उनके दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदेश्वर को भी शाप देने लगे महाराज और शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया, शापाशापी होने लगी महाराज। इसके पश्चात कर दो नंदेश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्भित दक्ष को कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? हे मूर्ख, यह तूने भृगु आदि ऋषियों के मत में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है। इससे शिव के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ समझकर केवल अर्थवाद के ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदेश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया तब वहां हाहाकार मच गया महाराज। और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को श्राप दे दिया था और भगवान शंकर नंदेश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था और तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को श्राप दे डाला। हे किंतु ब्राह्मण और वेद को श्राप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ और मैं यज्ञ कर्म कर और यज्ञों का अंग हूँ, सब मुझ में ही विद्यमान है और शांत हो, क्रोध आदि त्याग स्वस्थ हो जाओ। और नंदेश्वर शांत दक्ष को ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को चला गया। बोले शंकर भगवान की जय। और दक्ष ने अपने ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष भी निंदित हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला उसके आगे कहूंगा, ध्यान से सुनो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा काशी विश्वनाथ